27 रजबुल मुरज्जब है, 12 नबवी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिब्रील आज जहन्नम को बजा दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, हूरो गिलमान नए लिबास इनको पहना दिए जाएं। वहाँ तो जन्नत में तो ना तरीकी है, ना वहाँ मट्टी है, ना कोई पॉल्यूशन है, लेकिन ये महबूब की अज़मत की खातिर तमाम मकीन जन्नत नए लिबास पहन लें। उसके बाद आज महबूब करीम अपने घर नहीं आराम फरमाएं, आज अपनी चच्चाज़ाद हमशीरा सैयदा उम्मे हानी के घर चले गए आराम फरमाने के लिए। मैंने बड़े बड़े खताब सुने हैं, किसी पीर किसी मौलवी ने ये वाज़ह नहीं किया कि क्यों आज अपने घर क्यों नहीं सोए, क्यों आज चच्चाज़ाद हमशीरा के घर सोए हैं जाकर। आज तो मेराज से आपको निवाजा जाना था। इसी में भी यही तो नुक्ता है जो आपको बतलाना है। आज सरकार अगर अपने घर सोए होते तो आपके काशन नबूवत पर बगैर इजाज़त जिब्रील नहीं आ सकते, आराम में हलल पैदा हो जाता। आज तो अल्लाह सुब्हानहू ने मोहब्बत के नए बाब खोलने थे, इसलिए आज अपने घर नहीं उम्मे हानी के घर सला दिया ताकि जिब्रील को इजाज़त ना लेनी पड़े, मेरे महबूब के आराम में हलल ना पैदा हो जाए। क्योंकि बिला इजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, बिला इजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदरों वाले जानते हैं कदरों शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदरों शाने अहले बैत, अहले बैत पाक से गुस्ताख बाकियां बे बाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने। आज अल्लाह सुब्हानहू ने मोहब्बत के नए बाब खोले हैं। माराज नबूवत की 30 जिल्द है। अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को जाके मेरा पैगाम दो कि इन्नल्लाहु ताला यकरुकस्सलाम, महबूब आपके अल्लाह पर सलाम भेज रहे हैं, वाहुवा यदऊ का और अपने पास बुला रहे हैं, व आना हामिलू का लल्लाह ताला, मैं तो खादम बन के लेने आया। आप जब गए सैयदा उम्मे हानी के घर, दस्तक देंगे बेअदब हो जाएंगे, आवाज़ देंगे बेअदब हो जाएंगे। अर्ज़ किया मौला तेरे तेरे महबूब का मामला है। वह जिब्रील छत में सुराख कर लो, सुराख कर के अंदर दाखिल हो जाओ। 600 पर हैं जिब्रील अमीन के, एक पर खोलें तो मशरक तक पहुंच जाए, दूसरा खोले तो मगरब तक पहुंच जाए। आज जो नुरानी फरिश्तों के सरदार को 6 से परों वाले अजीम जुस्सा फरिश्तों को भी हुक्म है कि अगर किसी ने मेरे महबूब की बारगाह में जाना है, आज अपनी हस्ती को मिटा के जाना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटा के मेरे महबूब के कदमों में जाओ, सुराख करके सिमट के मेरे महबूब के कदमों में चले जाओ। अब चले गए वहां, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या अली जिंदाबाद। जब महबूब करीम के कदमों में खड़े हैं, यहाँ भी मैं एक बात अर्ज़ किए चला जाऊँ। उधर मूसा कलीमुल्लाह ने ख्वाहिश भी की, आरज़ू भी की, फिर तकरार भी किया, इसरार भी किया। मेरे महबूब करीम ने ना आरज़ू की, ना ख्वाहिश की, ना इसरार किया, ना तकरार किया। मूसा कलीमुल्लाह बड़े शान वाले हैं, लेकिन मेरे महबूब ने आरज़ू नहीं की, ख्वाहिश नहीं की। मूसा कलीमुल्लाह तालिबे दीदार इलाही हैं, मेरे और आपके आका मतलूबे दीदार इलाही हैं। आज फिर मोहब्बत का एक नया बार खोल दिया। सरकार मदद तो तब थे ना, सरकार कहते रब्बे आ रहे नहीं तो अल्लाह ताला बुलाते। सरकार ने ये नहीं फरमाया, दुनिया को बतला दिया मूसा कलीमुल्लाह भी बड़ा शान वाला है, लेकिन मेरे महबूब का मकाम वराल बरा है। और बतला दिया दुनिया वालों को कि कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, तूर सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, तूर सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, तूर और मेराज के
किस्से से होता है अया, अपना जाना और है उनका बुलाना और है, अपना जाना और है उनका बुलाना और तूर और मेराज के किस्से से होता है अया, अपना जाना और है उनका बुलाना और है, अपना जाना और है उनका बुलाना। मूसा कलीमुल्लाह खुद गए हैं, मेरे महबूब जिनको अल्लाह ने खुद बुलाया है। अर्ज़ की थी मौला आप ये और आपके महबूब का मामला है, अब महबूब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, कैसे जगाऊं? आवाज़ दूंगा बेअदब हो जाऊंगा, अगर खिलाऊंगा बेअदब हो जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू फरमाया या जिब्रील कब्बिल कदमई, ये बड़ा करीम जुमला है, खुदा की कसम इसके ऊपर लब्बैक कह लेना तो आज सारे गुस्ताहों की बस्तियां तख्तो तराज हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सारे फिरके ख़त्म हो जाएं, सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, एक ही जमात बाजी दरवेशों की जमात जमात अहले सुन्नत है। अगर सिर्फ उठाना ही मकसूद होता तो फरमाते या जिब्रील कब्बिल कदम, मेरे महबूब के कदम को चूम लो। जब कफूरी होंठों की ठंडक सीना मुस्तफ़ा में आएगी, माज़ा के काजा वाले महबूब चश्माने नबूवत खोल देंगे। फरमाया अगर एक कदम को चूमता तो मुनकरीन कहा था कि जिब्रील ने उठाने के लिए चूमा है, आज फिर मोहब्बत के नए अबवाब खोल दिए हैं। या जिब्रील कब्बिल कदमई ही, पहले तलबे को चूमना ताज़ीम के लिए चूमना, दूसरे तलबे को चूमना उठाने के लिए चूमना। जब जिब्रील अमीन खड़े होंगे कैसा मंजर होगा, जरा तसव्वुर में लाओ, चश्मे तसव्वुर में लेके आओ। जब नूरानी फरिश्तों के सरदार अंबिया के सरदार के कदमों में खड़े होंगे तो क्या कह रहे होंगे? मेरा ईमान यही गवाही देता, ये कहते होंगे कि तेरी मेराज के तो तेरी मेराज के तो लौह कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जब जिब्रील अमीन ने कफूरी होंठों के साथ सरकार की तलियों को चूमा होगा तो तुम्हें क्या पता नहीं कितना लज्जत आई होगी। जन्नत में कलियां भी बड़ी हैं, फूल भी बड़ी हैं, खुशबू भी बड़ी हैं, लेकिन मैं डंके की चोट कहता हूं कि जिब्रील अमीन यही कैफियत होगी, यही मंजर होगा। वह कहते होंगे कि ना जन्नत की कलियों में देखा, ना जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ना जन्नत की कलियों में देखा, ना जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अच्छा, अल्लाहु अकबर, या अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या शान है, क्या आन है। अभी मेरे रहते मोहतरम जनाब मलक मोहम्मद आसम रज़ा खां कादरी तारी मदद फरमाते थे, थोड़ा इससे भी और शान बयान करो कि तेरी मेराज के तू न जाने कहाँ तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू न जाने कहाँ तक पहुँचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। क्योंकि वहाँ तो किसी की तख़य्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती। ये हूरो गिलमान तो एक तरफ, सियार गाने फलकी तो एक तरफ, जिब्रील अमीन बेड़ियाँ उठा उठा के देखते रहे, वो भी ना पहुँच सके कि सरकार के हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी शान है, बड़ी आन है। जिब्रील अमीन ने जब बारी बारी दोनों तलवियों को कफूरी होंठों से चूमा,
माज़ाक के काजल वाले महबूब ने चश्मान नबूवत खोली तो जिब्रील अमीन ने 2 रवायतें हैं, अर्ज़ किया इन्नल्लाह ताला यक़रक सलाम व हुवा यदऊका व आना हामिलुका इलल्लाहि ताला। या रसूलल्लाह, आपका अल्लाह आप पर सलाम भेज रहा है और आपको अपने पास खुद बुला रहा है और मैं तो खादम बन के लेने के लिए आया था। दूसरी रवायत है, आपने अर्ज़ किया इन्नल्लाह हश्ता इला लिकाइका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जल्दी कीजिए, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। यहाँ मुनकरीन की बासी कड़ी में उबाल आया। इन्होंने बड़ा अजीब सा सवाल किया, कहते देखो जी नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने पहले नहीं देखा था। अरे बदबख्त, तुम्हें क्या पता हो, अल्लाह ताला तो हर घड़ी हर लम्हा हर आन अपने महबूब को देखता रहता है। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, तुम्हारे घर में बेटा पैदा होता है, क्या तू देखता नहीं उससे दिन रात? तेरी बीवी नहीं देखती, तेरे दूसरे बेटे बेटियाँ नहीं देखते, लेकिन जब तू उसकी शादी ब्याह करता है, उसको दूल्हा बनाता है, तो तू अपनी बीवी कहता है आ नहीं ज़रा अपने बेटे को देख ले। क्या पहले नहीं देखा होता? बड़ा भाई कहता है आओ अपनी बहन को, आओ अपने भाई को देख लो, बहन भाई को कहती है आओ अपने वीर को देख लो, क्या उन्होंने पहले नहीं देखा होता? अरे बदबख्त, ये बात है, अल्लाह ताला हर घड़ी हर लम्हा हर आन अपने महबूब को देखते रहते हैं। आज शब असरा का दूल्हा बना के देख रहे हैं। तुझे नहीं समझ आती तो आ मेरे सईदी के कदमों पर आ। मेरे सईदी ने यहाँ बड़ा खोल के नुक्ता बयान फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। अब पता चल गया का दूल्हा बना के देखना है। उसके बाद सरकार ने गुस्ल का इरादा फरमाया, जिब्रील अमीन आबे कौसर की 2 सराइयाँ दरोगा जन्नत को देकर आगे कर दिया। और बदनसीब मेरे सरकार की शान के ऊपर इतराज़ करने वाले, तुझे तो शायद किसी तालाब का पानी भी नसीब ना हो, क्या पता तुम्हारी मौत कैसे आनी है, लेकिन मेरे महबूब करीम के लिए आबे कौसर की सराइयाँ आई हैं। सरकार ने गुस्ल फरमाया, उसके बाद जनती जोड़ा ज़ेब तन किया। मेरे महबूब के हुस्न का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम, सही बुखारी, मिशकात सफ़ा 539 पर 3 किताबों में हदीस मौजूद है। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मेरे दिल मुबारक को निकाला, उसको गुस्ल दिया आबे कौसर के साथ और सोने के तश में रख दिया। मेरे महबूब करीम का जो दिल है वो तो तमाम दिनों से पाक और साफ़ है, क्यों गुस्ल दिया गया? अल्लाह सुब्हानहू ने सर की आंखों से, दिल की आंखों से अपने जलवे इसमें समेटने थे, इस्ताद को बढ़ाना था। और सरकार का फरमाने निशान है, जब मेरे दिल मुबारक को निकाला गया, फरमाया फ़ी ही आई नानी तुब सिरान व फ़ी ही उज़ुनानी तुस्मान, इसकी 2 आँखें हैं, मेरे दिल की 2 आँखें हैं जिनसे ये देखता है, 2 कान हैं जिससे सुनता है। ऐसे नहीं गुस्ल दिया गया, हदीस शरीफ पढ़ के देखो। उसके बाद आज खुदा ना करे किसी का बाईपास हो तो क्या होता है, 12-14 बोतलें पहले ब्लड की अरेंज करो, फिर उसको मसनूई सांस दिया जाता है तो किस्मत वाला ही बचता है, वरना पार हो जाता है। तो सारी दुनिया अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हरकत कलब की मोहताज है, लेकिन मेरे मेराज वाला आका हरकत कलब का मोहताज नहीं, बरकत हरकत कलब मेरे आका की ज़ात की मोहताज है। कहते मेरे सामने दिल निकाला गया, धोया गया, उसके बाद सोने के तख्ते में रखा गया। और भी बड़े बड़े कीमती तख्ते हैं जन्नत में, यकूत है, उसमें ज़बरजद है, लाल है, हीरे जवाहरात के हैं, लेकिन सोने के तख्ते में क्यों रखा गया?
ये मौलवी नहीं ना बयान करता। आइए मैं 4 नुक्ते बयान करता हूँ। इसलिए जो सोना है ये सारी देहातों का बादशाह है और मेरे आका का दिल भी सारे दिलों का बादशाह है। दूसरा नुक्ता, इस सोने को जंग नहीं लग सकता और कल्बे मुस्तफा भी जंग लगने से पाक है। तीसरा नुक्ता, इस सोने को मट्टी नहीं खा सकती और मेरे आका अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया के जिस्मों को भी मट्टी नहीं खा सकती। मेरी बात नहीं, सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े लाडले सहाबी हैं। मिशकात सफ़ा 121 के ऊपर रवायत फरमाते हैं कि मिलाद वाले महबूब ने फरमाया कि जुमे वाले दिन मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अर्ज़ किया हुजूर, क्या आपके वसाल के बाद भी? कुर्बान जाऊँ सहाबी की अज़मत पर। सवाल किया हमारे रिश्ते ने, अर्ज़ किया हुजूर कि आपके वसाल के बाद भी? फरमाया हाँ, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल जसादुल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। बेशक अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर नबियों के जिस्मों का खाना हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, इनको रिज़्क दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसे वाइज है, फेल हाल मुतलक पैसे वाइज की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि रिज़्क दिया गया। अगर ये बात होती तो मुनकरीन ने कहना था वो दुनिया में सभी को रिज़्क दिया गया। अगर फरमाया कि रिज़्क दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट की बात होती, दुनिया ने कहना था वो तो तमाम जितने जनती अहले जन्नत में सभी को रिज़्क दिया जाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ, सरकार की इल्म नबूवत पर कमाल कर दिया। ये इल्म नबूवत का एजाज़ क्या फरमाया, फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। The prophet of Almighty Allah are alive, are provided with sustenance by their Almighty Allah। अल्लाह के अंबिया जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क दिया जाता है। तीसरा नुक्ता ये था। और चौथा नुक्ता ये था कि ये जो सोना है इसको आग नहीं जला सकती, इसको आग। और मेरे महबूब के दिल का तो बड़ा मकाम वराल वरा है, जिस चीज को मेरे महबूब हाल ईमान से मस्त कर दे उसको भी आग नहीं जला सकती। अनस बिन मालिक से पूछिए, और उनके पास एक दस्तरखान था, क़ससुल कुबरा शरीफ की हदीस है। आपने दावत फरमाई, साथी आए, आपने दस्तरखान को तंदूर में फेंका। लोग देख रहे हैं अभी शोला निकलेगा, इसको जला के राख कर देगा। लेकिन कुछ देर के बाद आपने ऐसे दस्तरखान को निकाला। जब डाला था तो मैला कुचैला था, जब निकाला तो साफ शफाफ था। लोगों ने अर्ज़ किया कि आज आग का कानून बदल गया है। मैं आग की दो ही काम हैं, एक रोशनी देना और एक जला देना। जब अल्लाह ताला चाहता है महबूब करीम के सदके एक इसकी कुव्वत सलब कर लेता है। जैसे इब्राहिम को नारे नमरूद जब फेंका गया, रोशनी की कुव्वत उसकी सलामत रही, जलाने की कुव्वत सलब कर ली गई। वह मेरे महबूब इसको हाथ लगाते हैं, रोशनी की कुव्वत मौजूद रहती है लेकिन जलाने की कुव्वत सलब हो जाती है। अर्ज़ मालिक ने, मैंने इस दस्तरखान को कभी नहीं धोया। जब ये मैला कुचैला होता है मैं धोता नहीं, आग में फेंकता हूँ। आग मैल कुचैल को खा जाती है, इसको साफ शफाफ कर देती है। जिस महबूब करीम के हाथ लग जाएं तो दुनिया की आग आग को नहीं जला सकती। तो जिस गुलाम के सीने में मेरे आका की मोहब्बत हो, उसको ना ये आग ना वो आग, कोई आग भी नहीं जला सकती। सरकार ने फिर तवक्कुफ फरमाया, रुक गए। अर्ज़ किया हुजूर अब क्यों देर हो रही है, अब आप रुक रहे हैं, ये कौन अर्ज़ कर रहा है? जिब्रील अमीन अर्ज़ कर रहे हैं, हुजूर अब फिर तवक्कुफ फरमा रहे हैं। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिब्रील आज मेरे लिए तो जन्नती सवारी आ गई है, मुझे अपने गुलाम याद आ गए हैं। जब क़यामत का दिन होगा 50,000 साल का, 30,000 मील पुरसरात के ऊपर गुजरेंगे, सर पे गुनाहों के बार होगे, कैसे गुजरेंगे? मैं कुर्बान जाऊँ उस नबी करीम पर जो अल्लाह ताला के जलू में गुम होकर भी गुलाम को नहीं भूलते। तू कैसा गुलाम है, दुनिया के जलू में गुम होकर अपने आका को भूल बैठे? कैसा गुलाम है वो, तो अल्लाह के जलू में गुम होकर भी अपने गुलामों को नहीं भूले, वहां भी याद रखा है। तू कैसा गुलाम है, दुनिया के जलू में गुम होकर अपने आका को भूला बैठा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज़ की या रब्बे जलील,
मैं 16वां पारा सूरह मरियम की आयत नंबर 85 मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर कर दे। यौम नहशरुल मुत्तकीन अलर्रहमान वफ़दा। महबूब अपने दिल से रंज को निकाल दीजिए। मेरा आपका वादा है जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसके लिए भी हम वो सवारियाँ बेच देंगे। और मौला कायनात फरमाते हैं, सैयद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी इस बात को नकल फरमाते हैं, और फरमाते हैं हज़रत अली शेर खुदा ने रवायत फरमाई कि जिस जिसके दिल में मेरे महबूब करीम की मोहब्बत होगी उनके लिए अल्लाह ताला वो जन्नती सवारियाँ भेजेगा जिनकी जीने और प्लान सोने के होंगे। सरकार के गुलाम उनके ऊपर सवार होकर जाएंगे मैदान माशर। तुझे क्या पता हो मेरे आका का क्या मकाम है। सरकार के गुलाम की शान है वो सोने की तलाई की पलान और सवारियों के ऊपर बैठकर वो कब्रों से निकल कर जाएंगे मैदान माशर में। जिस आका के गुलाम की शान का ही आलम है उस आका की अजमत का क्या आलम होगा। मैं तो बारमला यही कहता हूँ कि शान वखरा आमिना दे लाल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा, कोई भी सोहना नहीं सोने दे नाल दा, शान वखरा आमिना दे कर दे साडे लई सिफारिश करम दी, सोहने रब तेरियां नहीं टालदा, सोहने रब तेरियां नहीं टालदा, शान वखरा आमिना दे। कोई वक़्त मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाल्लाह ये ज़मीनी सैर तो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। अगला जुम्मा इंशाल्लाह सरकार की आसमानी सैर मुकम्मल बयान करेंगे। तो ये भाई मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से एक चिट आई है। ये जो यूपीएस की बैटरी आई है ये आई है 8,000 रुपये की। ये यूपीएस की नई बैटरी 8,000 रुपये की आई है। तो उनने कहा कि अगर कोई एक बंदा दे दे तो फिर हम अपील नहीं करते। अगर कोई नहीं इतनी हिम्मत या हौसला रखता कोई है भाई जो ये 8,000 रुपया दे दे यूपीएस की बैटरी का, कोई अगर है मजमे में बता दो, मैं अपील ना करूँ फिर। तो आइए फिर सबसे पहले शैतान लेन की कमर को मैं तोड़ता हूँ अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से। ये 100 रुपये आए भाई आप भी, फिर ये 8,000 रुपया मिल के पूरा कर देते हैं। माशाल्लाह जल्दी करें जी। माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। चौधरी मोहम्मद जहांगीर साहब दमकल